जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और कमाल की वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मॉडल पेपर जारी हो चुका है कक्षा 12वीं इंग्लिश का, और अन्य सब्जेक्ट का भी जारी हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इंग्लिश का सब्जेक्ट का, जिसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है। उसके सारे प्रश्नों का एक एक क्वेश्चनों का आंसर हम आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों पूरा सोल्यूशन हम आपको बताने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक ना, और सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन मॉडल पेपर से देखने को मिल जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं सोल्यूशन सहित। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, आपका मैक्सिमम मार्क 80 अंक का रहने वाला है। समय होने वाला है आपका 3 घंटे, और टोटल क्वेश्चन आपके 15 अंक के रहने वाले, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश और 12वीं कक्षा का, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं, ठीक है। हमारे जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, जिसमें आपको दिखना है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फिलो। आपको ये क्वेश्चन का जो पैसेज है, इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला रहता है। सिर्फ आपको 2 मिनट का समय निकाल के इसको पढ़ लेना है और आपको 10 नंबर ले जाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर जो दिया रहता है हमारा पैसेज, इसको बिना पढ़े ही सारे क्वेश्चन को ढूंढने लगते हैं कि पहला हो गया तो इसका कहाँ होगा, कहाँ होगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, पूरे पैसेज को पहले 30 सेकंड या 1 मिनट से अधिक समय निकाल जल्दी पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको इसलिए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ा था, एक इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ा था, तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक ना। आप एक बार अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन नेचर वन फॉलोइंग ऑफ साउंड इज। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, द साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग, द रोर ऑफ लायन, द सॉन्ग ऑफ ए क्राउ, द सॉन्ग ऑफ बर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द सॉन्ग ऑफ बर्ड। इसका डी आंसर लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन विल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। दूसरे का हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे में आपको दिया गया है वी ह्यूमन बींग्स यूज बर्ड। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगा लीजिएगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा ए नंबर, टू एक्सप्रेस आइडियाज। अब आप लोग यहाँ दिख रहा होगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आपको दिया गया है वर्ड्स डू नॉट लर्न देयर लैंग्वेज अस। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगा लीजिएगा, इसका लगा लीजिएगा, यहाँ पर लगा लीजिए इट इज एन आई इन ब्रॉन इंस्टेंट विथ देम। तो इसका चौथे का लगा लीजिएगा सी नंबर। अब यहाँ पर पाँचवा दिया गया है, पाँचवें में आप लोग क्या लगा लीजिएगा, पाँचवें का भी आंसर हम आपको बता देते हैं। पाँचवें का आंसर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। इसका हो जाएगा पाँचवें का बी नंबर। बी नंबर आप लोग इसका लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन में आपको दिया गया है द साउंड ऑफ वर्ड आर एन अटेम्प्ट टू। तो इसका आंसर भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, छठे का हो जाएगा बी नंबर। सातवें क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्माइलर मीनिंग ऑफ ग्रुप वर्ड। तो मीनिंग लिखना है ग्रुप वर्ड में, आपको क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्लॉ। ये हो जाएगा बी नंबर। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए। हमारा दिया गया है आठवां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। तो आठवां का आंसर आप लोग क्या लगा लीजिएगा, आठवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा डी नंबर। आठवें का हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन दिया गया व्हाई डज ए मदर व्हेन मेक साउंड। तो इसका नौवें का क्या आंसर हो जाएगा, नौवें का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ नौवें का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोथ बी एंड सी। और 10वें का भी हो जाएगा बोथ, मतलब ए और सी दोनों हो जाएंगे। इसका हम आगे सोल्यूशन भी आपको हैंड रिटन दिया गया है, तो आप लोग उसको भी आगे देख लीजिए। पूरा इसका हम सोल्यूशन आगे आपको दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल। इसको बहुत ध्यानपूर्वक से आप लोग करना है। क्या करते हैं, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, पढ़ते नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक्स नोट ऑन आल्सो सूटेबल टाइटल। आपको ओनली नोट्स लिखना है और टाइटल लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते नहीं हैं, ये इतना बार पढ़ लेंगे कि नोट्स बनाना है, फिर वो लोग नोट्स के बाद समरी भी बनाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही करना। यह नोट्स बनाने को बोल रहा है तो नोट्स ही बनाना है और केवल टाइटल लिखना है, ठीक है ना। तो इसका टाइटल आप लोग लिख लीजिएगा।
अगर आप लोगों को इस नोट्स टाइटल नहीं आती है तो हम एक छोटा सा बता देते हैं। अगर नोट टाइटल जिनसे नहीं आती तो क्या करना है, और जिनसे आती है तो मैंने इसका नोट टाइटल का पूरा सोल्यूशन दिया है आगे, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। जिनसे नहीं आती अगर ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो उनको भी पूरा अंक मिलेगा, और जिससे आती है उनको भी मिलेगा। तो क्या करना है, टाइटल में आपको क्या करना है, जो चीज़ें बार बार आती हैं उसी को टाइटल में लिख देना, जिससे बिल्कुल भी नहीं आती। जैसे यहाँ पर बैलेंस, और आप अगर देखेंगे तो बैलेंस कहीं और 2-3 बार, ये देखिए बैलेंस, ठीक है ना, मतलब ये देखिए बैलेंस यहाँ 3-4 बार वही सब बार बार रिपीट हुए। यहाँ एक और बैलेंस लिखा है, ये बैलेंस लिखा है, ये बैलेंस। तो आप लोग क्या करना है, इसको आप लोगों को टाइटल बना देना है। जो बार बार आता है तो उसको हम लोग टाइटल के रूप में दे देंगे। और अगर नोट्स आप लोगों से नहीं आते, नोट्स में क्या करना है, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ छोड़ना है, मतलब एक पैराग्राफ छोड़ना है, एक पैराग्राफ लिखना है। कैसे, चलिए हम बता देते हैं आपको। क्या करना है आप लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है वायलेंस हैज प्लेड ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे पहला नंबर डाल के, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे पहला नंबर डालकर, ये पूरा लिख देंगे पहला नंबर डाल के यहाँ से, ठीक। और ऐसे ही छोटे छोटे जहाँ से फुल स्टॉप से कामा तक जाए वहाँ से उठा के आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पर अंतिम वाला देख लीजिए, इसको भी मस्ट बी डायनेमिक एंड केपल, इसको भी आप लोग दूसरे नंबर बना के डाल देंगे। मतलब जहाँ से स्टार्ट हो और ख़त्म हो जाए फुल स्टॉप कामा, वहाँ से आप लोग शब्द निकाल से 5, मतलब 4 अंक पूछा गया ना 4 नंबर का, तो 4 अंक आप लोग बना के लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा सेक्शन बी दिया गया है, जिस सेक्शन बी में आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी टू क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो इसका हम सोल्यूशन आप लोगों को नीचे दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, राइट अ लेटर कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक फैकल्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एरिया, ठीक ना। आप लोग इसका एप्लीकेशन का भी पूरा सोल्यूशन नीचे दिया गया है, इसका अथवा देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 5वां क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है पैराग्राफ। यहाँ लिखना है राइट शॉर्ट पैराग्राफ एनी वन फॉलोइंग ऑफ 100 वर्ड। तो आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है, इसका भी सोल्यूशन हम आप लोगों को दिए हैं। यहाँ पर अब आप लोगों का आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। चलिए सेक्शन सी का पूरा सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं, जिसमें आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स और एनी 5 आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसका हो जाएगा शुड। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिस टेबल इज मेड वुड, तो इसका भी आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। तीसरे देख लीजिए वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसका लगा लीजिएगा, इसका हो जाएगा सम। चौथा देख लीजिए आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका भी आंसर आप लोग टिक कर, इसका आंसर हो जाएगा हैव नॉट इट, ये हो जाएगा, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन 5वें दिया गया है वेयर इज बुक दैट आई गेव यू स्टरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द, इसका आंसर द लगा लीजिएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है 6ठा क्वेश्चन, अगर आप लोग करना चाहते हैं इसको भी कर लीजिएगा। 6ठा का हो जाएगा हमारा वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, तो इसका हो जाएगा इल्स। आपको केवल लिखने कितने हैं, आप लोग लिखने एनी 5 है, तो आप लोगों से आ रहा है तो इसको भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इल्स, ठीक। चलिए हमारा ये डू एस डायरेक्ट दिया गया है। डू एस डायरेक्ट में आप लोगों को क्या करना है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक ना। इसका सोल्यूशन पूरा आपको नीचे दिए हैं, तो आप लोग इसका सोल्यूशन वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एनी 5 लिखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो यहाँ पर क्या करना, कंबाइन द पेयर सेंटेंस यूजिंग सो, मतलब इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ के सो का प्रयोग हमें करना है, ठीक। तो आप सो का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल, ठीक है। तो आप लोग इसका सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा, तो आप लोग चिंता मत करिए, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है मुंबई इज लार्जर देन भोपाल चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री आप लोग क्या बनानी है, लिखनी है। तो आप लोग इसमें क्या बोल देंगे, लिख देंगे भोपाल इज नॉट लार्ज एट मुंबई, क्या लिख देंगे, भोपाल। इसका दोस्तों पूरा सोल्यूशन आप लोग को दिया गया है नीचे, तो आप लोग वहाँ से इसको इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेक्शन डी आ जाता है, जो आपका टेक्स्ट बुक से दिया रहता है, जिसमें आपको क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको क्वेश्चनों को भी करना जरूरी रहता है, क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा एक बार, पैसेज को आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना है,
सेक्शन डी हमारा टेक्स्ट बुक दिया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन 5 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम आप लोग बता देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लगा लीजिएगा। इसका आंसर पहले का हो जाएगा सी नंबर। दूसरा दिया गया है सॉरी दोस्तों, सी नंबर नहीं, एक सेकंड, इसका आंसर गलत हो गया। आप लोग इसका आंसर लगा लीजिएगा, ये इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी, नो फ्रेंच बी टू टाट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया व्हाई डज एम हेमर वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो अटेंटिव इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज इट इज़ लास्ट फ्रेंच लेसन, बिकॉज इट इज लास्ट लेसन, ठीक है ना। तो इसका लगा लीजिएगा बी नंबर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन विच ऑफ द दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस। तो ओल्ड फ्रेंड इज फ्रांस क्या हो जाएगा? इसका लगा लीजिएगा हिज बुक्स, ठीक है ना। और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बचते हैं, इनमें क्वेश्चनों में आप लोग लगा लीजिएगा। इन क्वेश्चनों में चौथा का जो हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा बी नंबर, और पाँचवें का आंसर हमारा हो जाएगा, इसका पाँचवें का आंसर हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा डी नंबर, ठीक है ना। पाँचवें का आंसर डी लगा लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कि 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन में आपको ए और बी दिया गया है। तो 9वें क्वेश्चन के यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा समरी नोट्स, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी क्वेश्चनों। हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, मतलब पूछ रहा है कौन सा, मतलब ये जो कविता है इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा पैब्लो नेरूदा, ठीक है ना। ये लगा लीजिएगा पहले का सी। दूसरे का लगा लीजिएगा, दूसरे का नंबर का हो जाएगा हमारा व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू। तो इसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका भी आंसर तीसरे में क्या लगा दीजिएगा? तीसरे को हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएम, मतलब सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द दीज, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा चौथा स्टेज बिन टेकन, जो हमारा बी नंबर दिया गया है। तो बी नंबर में भी आप लोग लगा लीजिएगा हु वाज द इंजर्ड मैन, हु वाज द इंजर्ड मैन। तो कौन सा वाज इंजर्ड मैन? तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन, क्या हो जाएगा? इसका लगा लीजिएगा अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो किससे इंजर्ड हुआ था? तो बाय गन, जिसका हो जाएगा दूसरे का ए। तीसरा हु वाज साडो, तो हु वाज साडो, तो ए डॉक्टर, ठीक है ना। साडो कौन था? एक डॉक्टर था, तो इसका लगा लीजिएगा तीसरा का सी। चौथा का लगेगा द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा बी नंबर, ठीक है। मैंने आपको सेक्शन ABC का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर देख लें 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर आप लोगों के मैक्सिमम अंक में पूछे जाते हैं 30 अंक। तो आप लोग उनको अच्छे से तरीके से तैयारी कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का जो हमारा ये पेपर आता है उसमें क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होती है अपना परसेंट बनाने में। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 10वां क्वेश्चन में लिखा है एनी 5 आप लोग करना है, ठीक ना। क्वेश्चन में आपको टोटल 10 अंक का क्वेश्चन आंसर देने से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा इसका सलूशन हम आपको नीचे दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका सलूशन दिया गया है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा 12वां क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन, और ये हमारा 14वां क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन। चलिए इनका फटाफट सारे क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा सलूशन हो जाएगा, ये देख लीजिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन जिसको कि हमारा गद्यांश और पद्यांश दिया गया था, उसका पूरा सलूशन आप लोग दिख रहा होगा। पूरा हम जूम कर देते हैं, लीजिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कि दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाने थे। नोट्स और टाइटल का पूरा आप लोगों का एक क्वेश्चन का सलूशन है, जो जिससे नहीं आता है इस तरह लिखना है। अगर जिससे नहीं आता है तो हमने वीडियो में बता दिया है कि नोट्स और टाइटल जिनसे बिल्कुल भी नहीं आता है तो उनको कैसे बनाना है, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या बनाना था, लैक ऑफ फैकल्टीज़ के बारे में लिखना था एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको लिखना है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा छठा क्वेश्चन। ये हमारा 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन का आंसर दिया गया है।
आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए छठे और सातवें क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 8वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा 9वां क्वेश्चन का हो गया आंसर, और 9वां का ए और 9वां का बी, ये दोनों का आंसर दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए। ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन की हमारा आंसर हो जाएगा पहले का, आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 10वां का तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना, 10वें का तीसरा हो गया। ये 10वें का चौथा हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और सभी क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, ठीक है ना। ये 10वें का 5वां आंसर, इसका आप लोग देख लीजिए। ये हमारा एक ड्रामा स्टार्ट हो गया। एक ड्रामे का पहला आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, एक ड्रामे का पहला हो गया। ये हमारा एक ड्रामे का तीसरा हो जाएगा। एक ड्रामे का तीसरा के बाद हमारा ये 12वां आ गया। 12वें का पहला आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये हमारा 12वें का तीसरा नंबर, ये 12वें का तीसरे नंबर का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 13वां आ गया, जिसमें आपको द स्टोरी द लेसन, द लास्ट लेसन की स्टोरी के बारे में आप लोग लिखना रहता है, ठीक ना। पूरा आप लोग अच्छी स्क्रीनशॉट, रुकिए इसको पूरा हम छोटा कर देते हैं, ये लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 13वें का पहले का आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कि क्वेश्चन अगला 13वें का दूसरा देख लीजिए। इसका भी पूरा सोल्यूशन दिया गया, पूरा सोल्यूशन A to Z हमने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए आगे बचे कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन, इसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी, तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। और हमारा ये 15वां क्वेश्चन जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें डॉक्टर शैडो के बारे में क्या लिखनी थी, उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी थी, बातें बतानी थी उनके बारे में कि वो कैसे क्या सारी चीज़ें। तो आप लोगों का जो कि पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन इंग्लिश का हमने आपको 15 नंबर क्वेश्चन तो पूरा आप लोगों को बता दिया है, ठीक ना। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक क्वेश्चनों का सोल्यूशन ढूंढने में, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह और मॉडल पेपर का सोल्यूशन लेके। धन्यवाद।